Hello guys, today we study about the power of attorney. Firstly, we not know what is a power of attorney. Let understand in is a general word. जैसे जैसे हमारी सोसाइटी जो डेवलप कर रही है, इसके ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री सब चीज़ों में डेवलपमेंट हो रही है। तो एक पर्सन के लिए बहुत मुश्किल काम है कि वो सब चीज़ों को इकट्ठा लेकर चल सके। इसलिए वो किसी दूसरे पर्सन को अपनी कुछ पावर डेलीगेट करता है कि जो वो काम है वो दूसरा पर्सन परफॉर्म कर ले। सपोज एक पर्सन है जिसकी एक फैक्ट्री भी है, दूसरी पेंट की फैक्ट्री है, तीसरा वो एक कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। अब इसके लिए ये एक आसान चीज़ नहीं है कि वो ये तीनों चीज़ें को हैंडल कर ले। इसलिए ये क्या करता है, अपनी कुछ पावर बी को डेलीगेट कर देता है कि हाँ, तो ये वाले मैटर को तू संभाल। अगर इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट को साइन करना पड़े या कोई भी पावर को परफॉर्म करना पड़े तो वो बी जो है वो पावर को परफॉर्म कर देगा ऑन द बिहाफ ऑफ ए। जस्ट लाइक अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। जैसे हमारे लेजिस्लेचर के पास बर्डन ज़्यादा हो तो वो अपनी पावर को क्या कर देता है, डेलीगेट कर देता है अदर अथॉरिटीज़ को। वैसे ही पावर ऑफ अटॉर्नी में एक पर्सन अपनी पावर को डेलीगेट कर देता है दूसरी पावर में। इसका सेम इफेक्ट रहता है। अब पावर ऑफ अटॉर्नी का हमने जनरल मतलब समझ लिया। अब ये होती क्या है? पावर ऑफ अटॉर्नी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट को ड्राफ्ट करते हैं। एक पार्टी उसको ड्राफ्ट करती है, वो पार्टी को हम कहते हैं डोनर या प्रिंसिपल। जब हम इंस्ट्रूमेंट को ड्राफ्ट करते हैं तो डोनर या प्रिंसिपल को हर एक जो लाइन है या उसमें जो भी उसने ड्राफ्ट करना है, रूल्स रेगुलेशंस, वो उसको ध्यान में रखने पड़ते हैं। अब जो वो इंस्ट्रूमेंट है उस डोनर क्या ऑथोराइज करता है किसी अनदर पर्सन को स्पेसिफिक थिंग्स के लिए या जनरल थिंग्स के लिए कि हाँ, जो जो ये मैंने रूल्स लिखे हैं या ये पावर वो तेरे को मैं दे रहा हूँ। और जो दूसरा पर्सन होता है उसको हम कहते हैं डोनी या एजेंट। इस पावर को, इस सारे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी। अब पावर ऑफ अटॉर्नी को हम इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए हमारी कुछ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जो कि पार्टीज़ को है, जो कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 10 में डिफाइन की हुई हैं। इसेंशियल्स टू कॉन्ट्रैक्ट वाले सेक्शन में वही हैं कि जो वो पर्सन है वो साउंड माइंड होना चाहिए, एज उसकी मेजॉरिटी एज होनी चाहिए या उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, मीन्स वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, उसका साउंड माइंड होना चाहिए, कोई भी उसको इन्फर्मिटी नहीं होनी चाहिए। ये वो सारी रिक्वायरमेंट आएगी तो ही पावर ऑफ अटॉर्नी को जो इंस्ट्रूमेंट है उसको वैलिड कंसीडर किया जाएगा। अब इसके बाद आती है नीड की बात मैंने पहले ही की है कि अगर जो हमारी आज की सोसाइटी हो रही है, हैक्टिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हमारे बिजनेसमैन इंडस्ट्रियल जो भी हैं उनके लिए बहुत टफ चीज़ हो रही है कि वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके सभी के लिए। इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि एक भी पर्सन अपनी कुछ पावर को डेलीगेट कर दे ताकि वो दूसरा उसको परफॉर्म करे और उसमें अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सके उसे। पर पावर ऑफ अटॉर्नी एक बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है। सपोज विकेरियस लाइबिलिटी का एक कंसेप्ट होता है कि एजेंट के वर्क के लिए उसके मास्टर को लाइबल ठहराया जाता है। इसी में भी होगा कि जैसे सपोज ए ने कोई पावर परफॉर्म की या कोई भी डॉक्यूमेंट साइन कर दिया ऑन द बिहाफ ऑफ ए, तो हर वो एक्ट के लिए ए को लाइबल कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट आता है वो आता है इसकी इम्पोर्टेंस। पावर ऑफ अटॉर्नी खुद में एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि ये अपने हैक्टिक एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा बर्डन कम कर देती है। इससे इससे पर्सन को कन्वीनियंस आ जाती है कि वो अपने जो फंक्शन है उसके जो पावर है वो कोई दूसरा परफॉर्म कर दे। इसलिए ये एडवांसमेंट मानी जाती है एक बिजनेस एक्टिविटी में। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है पावर ऑफ अटॉर्नी कैन बाय 2 और मोर पर्सन। यस, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन भी पावर ऑफ अटॉर्नी को साइन कर सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी में वो अपनी पावर्स को या किसी एक या एक से ज़्यादा पर्सन को भी दे सकते हैं। मीन्स टू से कि डोनर भी 2 और मोर पार्टीज हो सकती हैं और डोनी भी 2 और मोर पर्सन हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पावर ऑफ अटॉर्नी एब्सोल्यूट और लिमिटेड। दिस इज पॉइंट ओनली लिमिटेड टू सम एक्सटेंड। मीन्स पावर ऑफ अटॉर्नी में डोनर की खुद की मर्जी है, खुद का कंसेंट है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी एब्सोल्यूट भी कर सकता है और लिमिटेड सेंस में भी कर सकता है। अगर डोनर जो है वो कर दे, ये जो फैक्ट्री है
इसका सारा जो भी फंक्शन होगा, कोई भी परफॉर्मेंस होगी, वो सारा बी परफॉर्म करेगा। अगर वो पावर ऑफ अटॉर्नी बी को दे देता तो ये वाली पावर उसको एब्सोल्यूट मिलेगी। अगर ए जो पर्सन है वो कह दे कि ये मेरी फैक्ट्री है, इसमें जो भी पर्सन की अपॉइंटमेंट करनी है वो बी करेगा, तो ये क्या है, लिमिटेड एक्सटेंड तक होगी, इसलिए ये पावर क्या है, लिमिटेड होगी। पावर ऑफ अटॉर्नी में ए के पास एब्सोल्यूट पावर है, वो पावर बी को पूरी भी दे सकता है, उसमें किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा के उसको लिमिट भी लगा सकता है। अब कौन कौन से मैटर फॉल करेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी में।